जय मसीह की सबको। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं। रोमियो 8 के 16 नंबर में वचन में इस तरह से लिखा है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है, वो हमारी आत्मा के साथ में गवाही देता है परमेश्वर के सामने में कि तुम कौन हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, हम परमेश्वर की संतान हैं। वो परमेश्वर के सामने गवाही देती है वो आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, सिर्फ वो जो जिसे पिता भेजता है, और जो मेरे पास आएगा ना मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा। पिता उसे पुत्र के पास भेजते हैं, उस आत्मा के द्वारा जो बचाया जाता है। आत्मा गवाही देती है कि तेरा पुत्र अब वैसा नहीं है, तेरा पुत्र अब बदल चुका है, तेरा पुत्र तेरी विश्वास में बना रहना चाहता है, तेरा पुत्र जो है अपनी गलती गुनाहों को मानता है, और हम उसके संतान बनते हैं, हम उसके वारिस बनते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में, उसने अपना हिस्सा लिया, अपने पैसे लिए और दूर देश चला गया। वहां पे उसने गलत चीजों पे अपने पैसे खर्च किए, उड़ाए, गलत जगहों पे खर्च किए। उसके अंदर वो गुरूर, वो घमंड, जो वो गलत आदतें जो उसकी थी। और एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ खत्म हो गया। उस देश में अकाल पड़ गया, इसका धन दौलत खत्म हो गया, कई जगह उसने धक्के खाए होंगे। उसके बाद जाके उसे एक काम मिला, एक सुअर चराने का काम, और वहां उसे पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो काफी भूखा था। और एक दिन ऐसा है कि उसे लगा कि मैं भूख से बेहाल हूं, क्यों ना मैं इस सूरों की फलियों में से कुछ खा लूं। जब उसे एहसास हुआ भूख का, तब उसे एहसास हुआ वो अपने पुराने दिनों का, कि वो पिता के घर में कैसे खाता था, वो पिता के घर में कैसे रहता था। तो जब उसे एहसास हुआ तो उसने एक निर्णय लिया अपने अंदर में कि अब मैं लौटूंगा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा और उससे कहूंगा कि अब मैं तेरे पुत्र के लायक तो नहीं रहा, लेकिन मुझे अपने घर में रख ले, क्योंकि जहां इतने नौकर चाकर है वहां मैं भी तेरी सेवा करूंगा, तेरी गुलामी करूंगा, तेरा सेवक बन के रहूंगा, तेरा दास बन के रहूंगा। और ये सोचा और वो पिता की ओर फिर गए। उसी तरह से जब हम भी अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, जब हम भी मान लेते हैं, जैसे कि हम बहुत जगह, हम मसीह में आने के पहले हमने कई जगह पे धक्के खाए, कई जगह पे हम गए, और जब कहीं से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, हम फिर एक वक्त आया, हम पिता के पास गए, वापस पिता के पास गए। हाँ, हम इसे वापस कह सकते हैं, क्योंकि हम वहीं से आए हैं, हम सब उसी की संतान है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इज़राइल की भटकी हुई भेड़ों को वापस लेने के लिए आया। एक साथ थी इसीलिए भटक गई, तो इसका मतलब हम सब मसीही ही हैं, जन्म जात से ही हम मसीही हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि हम बिखर जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम उसी की संतान हैं। और जब हम उसकी ओर फिरे तो पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, हमारे हमें सही रास्ता दिखाती है, और पिता को जाके बताती है कि तेरा पुत्र अब बदल चुका है, वो तुझ पे विश्वास करता है। और फिर पिता कहता है अब ये मेरा पुत्र है, उस पिता की तरह जिसने अपने पुत्र को देखा और कहा कि ये मेरा वो पुत्र है जो मर चुका था, जो गलत रास्तों पे चला गया था, मगर आज ये वापस लौटा है। और उसने अपने पुत्र को गले लगाया, और सिर्फ गले नहीं लगाया, उसे अधिकार दिया, उसे अंगूठी निकाल करके पहनाई, उसे अच्छे कपड़े दिए, अच्छा भोजन उसके लिए तैयार करवाया। उसी तरह से जैसे हम पिता के पास जाते हैं तो पिता हमें अधिकार देते हैं, अपने स्वर्ग के राज्य का अधिकार। क्योंकि यीशु ने कहा कि जहां मैं जाऊंगा वहां तुम्हें भी लेके जाऊंगा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं।
तो लिखा पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो हमारी आत्मा के साथ मिलकर के वो गवाही देती कि हम कौन है, हम परमेश्वर की संतान हैं, जो भटक चुके थे उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, लेकिन आज हम वापस लौट आए। आज हमें एहसास हुआ हम वापस लौट आए। जब हम इफिसियों 4 के 30 नंबर वचन में देखते हैं, लिखा परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और जब अगर हम वापस नहीं आते हैं, जो लोग आज वापस नहीं आए हैं, वो क्या करते हैं, उसकी आत्मा को शोकित करते हैं, उसकी आत्मा को दुख देते हैं, उसकी आत्मा को तकलीफ देते हैं। छुटकारे के लिए उस आत्मा के द्वारा ही छाप लगती है, उस आत्मा के द्वारा ही हमारा छुटकारा होता है, और हम उस आत्मा को पहचानते नहीं, हम उस आत्मा की सुनते नहीं, हम उस आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, तो क्या होता है, हम भटक जाते हैं, हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं। वचन कहता है ऐ भटके हुए लौट आओ। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें वापस फिर से अपना लूंगा। वही आत्मा है, वही पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की संतान होने के लिए उकसाती भी है, परमेश्वर की संतान होने के रास्ते में भी लेके जाती है, और फिर हमारे लिए गवाही भी देती है कि हम परमेश्वर की संतान। तो याद रखें, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, वो आपको सही रास्ता दिखाती है, वो आपको गाइड करती है, वो आपको सेवकाई देती है। जो जो गिफ्ट उसे जिसको देना होता है, उसके सबके लिए उसके पास गिफ्ट है। सेवकाई का गिफ्ट, अन्य भाषा का गिफ्ट, वरदानों का गिफ्ट उस एक पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। इसलिए उसे शोकित ना करें, उसकी अगुवाई में चलते चले चले और सही रास्ते तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे। वो मंजिल है परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का राज्य। याद रखें, पवित्र आत्मा आपको आवाज देती है, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। जय मसीह की सबको खुदाई से वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।